मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रफ्तार बनिंगकाल की। हादसे में एक की मौत हो गई। दूसरी बड़ी खबर है तेल के खेल से जुड़ी। श्रीगंगानगर में पंजाब से तस्करी कर ला रहे 2 पिकअप को 40,000 लीटर डीजल के साथ पकड़ा है। बात तीसरी बड़ी खबर की, आंकड़ों के खेल की। सरकार अब मौतों के आंकड़ों को ऑडिट करवाएगी। इसके साथ ही बात चौथी बड़ी खबर टीके के टेंशन की। एक बुजुर्ग महिला टीके से इतनी टेंशन में आ गई कि झाड़ियों में जाकर छुप गई। और बात पांचवी बड़ी खबर की, वॉरियर्स के ग्रैंड वेलकम की। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले बात टॉप 10 कोरोना की। और खबर दौसा से। दौसा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है। लालसोट के चोंडियावास गांव के पास बीती रात 2 ट्रेलरों में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चोंडियावास गांव के पास रात करीब 12 बजे 2 ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें ट्रेलर में सवार खलासी आसाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सत्यनारायण शर्मा घायल हो गया। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने घायल ड्राइवर को लालसोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। दौसा से सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह यह हादसा हुआ? एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। क्या हालत घायल की? बिल्कुल, जो घायल है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसको लालसोट सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा NH 11A पर हुआ है। लालसोट थाना क्षेत्र के चोंडियावास गांव के समीप की यह घटना है, जब रात के समय 2 ट्रेलर आगे और पीछे चल रहे थे। अचानक जो आगे जो ट्रेलर चल रहा था उसने ब्रेक लगा दिया, जिसमें पीछे से आ रहे ट्रेलर घुस गया। इस हादसे में जो पीछे वाला ट्रेलर था उसके खलासी की मौत हो गई, वहीं चालक घायल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को हाईवे से दूर हटा दिया है और यातायात सुचारू करा दिया है। हादसे के पीछे कारण लापरवाही मानी जाए या फिर क्या कारण रहे? ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाए? बिल्कुल, दोनों जो ट्रेलर चालक थे वो तेज गति में थे और दूसरा जो आगे वाला ट्रेलर था उसने अचानक ब्रेक मार दिए। इसी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है? बिल्कुल, मृतक टॉप जिले का रहने वाला है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। साथ ही जो घायल है उसको लालसोट अस्पताल में भर्ती करा दिया। ठीक है, शुक्रिया आशीष। तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस हादसे की भयावहता का। भीषण हादसा, सड़क हादसा दौसा में 2 ट्रेलरों में भिड़ंत, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर में बेकाबू ट्रक पलट गया। ट्रक में शराब भरी हुई थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मालाखेड़ा पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। शराब की पेटियां इस ट्रक में रखी हुई थी। अलवर से बड़ी खबर, बेकाबू ट्रक पलटा। ट्रक में शराब की पेटियां रखी हुई थी। पुलिस ने अब ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। डीजल तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है श्रीगंगानगर पुलिस ने। 2 पिकअप से 3,900 लीटर डीजल जब्त किया है। पंजाब से डीजल की तस्करी की जा रही थी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में देर रात डीजल तस्करी पर स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव बनवाली के बस स्टैंड से 2 पिकअप से 3,900 लीटर अवैध डीजल बरामद किया। यह डीजल बनवाली के निकट पंजाब से तस्करी कर लाया गया था। दोनों गाड़ियों को लालगढ़ पुलिस थाना ले जाया गया और GST विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल दोनों गाड़ियां लालगढ़ पुलिस के सुपुर्द की गई हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। दो गाड़ियों में डीजल पकड़ा गया है। तो 11-11 ड्रम दोनों गाड़ियों में है, कुछ कैन है। तो अभी आज क्या हुआ कि बनवाली गांव के अंदर जो कोविड पेशेंट है उनको चेक करके जैसे ही मैं लौट रहा था तो बनवाली बस स्टैंड पे गाड़ी आई, एक पिकअप गाड़ी आई। तो वो जो जोर से जा रही थी तो उसको फिर रोका देके, तो चेक किया तो उसमें डीजल था। और पहले भी चूंकि शिकायतें मिलती रही है कि काफ़ी मात्रा में डीजल की तस्करी होती है, तो उसको हमने रोक लिया। फिर इतने में एक दूसरी गाड़ी और आई, उसको भी रोक लिया।
चलिए, श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, लॉकडाउन चल रहा है प्रदेश भर में, ऐसे में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये तस्वीरें, इस तरह की खबर, डीजल तस्करी की जा रही है, तस्कर अब भी बाज नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन के दौरान भी। बिल्कुल सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं है। तस्कर जो पेट्रोल और डीजल की जो तस्करी की जाती है, इसका जो गिरोह है 24/7 सक्रिय है, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन ये है क्योंकि इस समय सीजन है, सीजन एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उसको इस समय पेट्रोल और डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सोइंग का काम चल रहा है, खेत में बुआई का काम चल रहा है, तो किसानों को इस समय डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब चूंकि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही रेट की यदि हम बात करें तो श्री गंगानगर में 10 से 11 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलता है, जबकि 5 किलोमीटर की दूरी पर ही 10 से 11 रुपए प्रति लीटर डीजल न केवल सस्ता मिलता है बल्कि इनको अवैध रूप से भंडारण किया जाता है, अवैध रूप से इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और गांवों में किसानों के खेतों तक मनमाफिक दामों पर ये तस्कर इन डीजल और पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं। पहली, दूसरी बात, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का टाइम है, जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, किनकी मिली भगत से काम कर रहे हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पुलिस और प्रशासन को इस बारे में जानकारी ना हो। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है, लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की तस्करी पंजाब से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हो रही है। क्योंकि यदि हम रेट की बात करें तो देखिए, इस मई के महीने में ही 14 बार पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ चुकी हैं। डीजल की कीमतें 4.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है इन 28 दिनों के अंदर अंदर, और वहीं पेट्रोल भी 3 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। तो इसमें कोई शक नहीं कि श्री गंगानगर का जो भोक्ता है, श्री गंगानगर के जिले के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, ये सफर कर रहे हैं। लेकिन यदि इस समय 5 उंगलियां किसी की घी में है तो वो है तस्करों की, और तस्करों के साथ साथ उनके साथ जो मिली भगत करने वाले पुलिस अधिकारी हैं या प्रशासनिक अमला है उनकी। जी सुमित जी, ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीरें, तस्कर अब भी नहीं मान रहे हैं, अब इसे मिली भगत कहें या फिर कुछ और, लेकिन अब डीजल तस्करी करते हुए इन तस्करों को पकड़ा है, बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये भी कि इन लोगों को पकड़ा है, इनके तार कहाँ कहाँ तक फैले हैं, कहाँ कहाँ तक इनके जाल कसे हुए हैं और कितने वक्त से इस तरह के धंधों में ये लिप्त थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 2 पिकअप को पकड़ा है पुलिस ने, तस्करों को भी हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से सटे खंडार इलाके के गांव में भालुओं के आने का सिलसिला जारी है। बानीपुरा गांव के बालाजी मंदिर में एक भालू उस समय आ घुसा जब मंदिर परिसर में लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। भालू को देखकर लोग दहशत में आ गए। मंदिर के हॉल का उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान भालू मंदिर परिसर में चहलकदमी करता रहा। भालू कभी मंदिर की खिड़की पर चढ़ता तो कभी किसी और जगह। काफी देर बाद जब एक ग्रामीण ने हिम्मत कर हॉल का दरवाजा खोला तो भालू मंदिर से निकलकर जंगल की ओर चला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अलवर के दामोदर का बास गांव के कुएं में एक पैंथर गिर गया। खबर मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे कुएं से बाहर निकाला गया। पैंथर को पिंजरे में कैद कर ले जाया गया और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। खबर अलवर से है। अलवर में तेल फैक्ट्री में छापा मारा गया। सिंघानिया ऑयल मिल पर ये छापेमार कार्रवाई की गई। नकली तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पतंजलि के नाम पर मिलावटी तेल ये लोग यहां पर बना रहे थे। पुलिस ने मिल को सीज कर दिया है। अलवर के खैरथल में पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारकर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। फैक्ट्री में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई करने के आरोप में आज जिला प्रशासन ने खैरथल में इस्माइलपुर रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है।
प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से होने वाली मौतों की अब ऑडिट की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 3 दल इसके लिए गठित कर दिए हैं। पिछले महीने हुई मौतों की ऑडिट के लिए सैंपल साइज भी लिए गए। कुल मौतों और कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों का आकलन किया जाएगा। 15 दिन में राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश इस टीम को दिए गए हैं। बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए बनी कमेटी बना दी गई है। एक परीक्षाओं पर अब चर्चा होगी कि परीक्षाएं करवाई जाएं या नहीं करवाई जाए। इसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा। विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर ये कमेटी सुझाव देगी। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर सुझाव दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से स्थगित ये परीक्षाएं हुई थी। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये कमेटी बनी है। ऑफलाइन या ऑनलाइन पर सुझाव दिए जाएंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों की मौजूदा सत्र की स्थगित परीक्षाओं के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। आगामी सत्र को समय पर शुरू करने के संबंध में ये कमेटी सुझाव देगी। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप के संयोजन में कमेटी का गठन किया गया है। महामारी की दूसरी लहर की वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। छात्रों को आशंका है कि कहीं आगामी दिनों में सभी परीक्षाओं की तिथि एक साथ घोषित ना हो जाए। कोरोना की दूसरी लहर का एग्जाम पर असर, एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित। परीक्षा को लेकर छात्रों की बढ़ी टेंशन। कम से कम फॉर्म भरवाने की जो प्रथम प्रक्रिया आवेदन की वो तो तुरंत प्रभाव से सरकार चालू करे। दूसरा, इन सभी में पद वृद्धि करे, क्योंकि पद पहले से काफी 4-5 साल से भर्ती अटकी पड़ी है, तो अब काफी लोग रिटायर भी हो गए, तो पद भी वृद्धि होनी चाहिए इन सभी भर्तियों में। तीसरी, इनकी तुरंत प्रभाव से परीक्षा तिथि घोषित हो, ताकि जो एक परेशान जो अभ्यर्थी बेरोजगार है वो तुरंत प्रभाव से उसको कोई सुकून मिल सके। सुना आपने, राजस्थान रोजगार संघ के अध्यक्ष का साफ कहना है कि कोरोना संक्रमण के थोड़ा कम होते ही राज्य सरकार बेरोजगार अभ्यर्थियों से विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के हजारों बेरोजगार अभ्यर्थी और विभिन्न एकेडमिक परीक्षाओं के छात्र परेशान हो गए हैं। पहले से ही लेट लतीफ चल रही प्रक्रिया में कोरोना की वजह से और विलंब हो रहा है। स्थगित हुई परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थियों के अलावा परीक्षार्थी काफी परेशान हैं। तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सरकार से निवेदन है कि भाई हमारे फॉर्मों को दोबारा रीओपन किया जाए ईडब्ल्यूएस वालों को, और जल्दी से जल्दी हमारी परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, जिससे हम तैयारी कर सकें और मानसिक स्थिति हमारी ठीक रहे। धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कई एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को सरकार ने स्थगित कर दिया है, जिनमें आरपीएससी परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, एईएन, जेईएन, एसआई भर्ती परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा, आरएएस साक्षात्कार, एनटीए, एसएससी और यूपीएससी की परीक्षा, यूजी और पीजी की फाइनल परीक्षा, इन जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों को अपना भविष्य अधर में दिख रहा है और वे लगातार सरकार से धीरे धीरे से ही सही परीक्षाओं को आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। और कोरोना के केस जब कम आने शुरू हो जाए, हमारी भविष्य और परीक्षा पर कोई निर्णय ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्र परेशान है, कुंठित है। ऐसे में मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस कोरोना काल के अंदर खत्म होने तक परीक्षा में कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि मानव जीवन बचाना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ पैरेलल शिक्षा को भी बचाना बहुत जरूरी है। अब हालात धीरे धीरे सुधरने को हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि परीक्षाओं की तैयारी करें, परीक्षा करवाने की तैयारी की जाए। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगे लॉकडाउन में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता जरूर है कि आगामी दिनों में जब परीक्षाओं की तिथि घोषित होगी तो कहीं एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां
एक साथ ना टकरा जाएं। महेश, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए आपको बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात कोरोना की तेज रफ्तार की। देश भर में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में 2,11,298 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,847 संक्रमितों ने जान गंवा दी है। एक दिन में 2,83,135 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, ठीक होकर घरों को भी लौटे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। पिछले 24 घंटे में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 2,11,298 नए केस सामने आए। कोरोना के हाहाकार के बाद अब बारी सुकून वाली खबरों की है। खबर जालोर से है, जहां कोरोना पर लगभग कंट्रोल हो चुका है। अस्पतालों में भीड़ खत्म हो गई है। एक्टिव केस की संख्या प्रदेश में सबसे कम है। ऐसे में जालोर पूरे प्रदेश को आस जगा रहा है और खुद जालोर के लोगों को राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ राहत की उम्मीद है। 8 जून से पहले जालोर होगा अनलॉक। काबू में कोरोना, महज 241 एक्टिव केस। जिले में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगी है, आने वाले कुछ ही दिनों में जिले के व्यावसायिक गतिविधियों में भी राहत प्रदान की जा सकती है। राजस्थान के जालोर जिले में महज 241 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बाकी शहरों की तरह जालोर ने भी काफी मुश्किलें झेली, लेकिन कोरोना पर काबू पाने में जालोर प्रदेश भर में सबसे आगे रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि जालोर को जल्द ही सरकार की तरफ से सौगात मिल सकती है। दरअसल कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार ने वैसे जिलों में कारोबारी छूट के संकेत दिए हैं जहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या कम है। 1000 से कम एक्टिव केस वाले जिले में राहत मुमकिन। बांसवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, प्रतापगढ़ और टोंक में भी 1000 से नीचे एक्टिव केस। जालोर में सबसे कम एक्टिव केस की संख्या है। जालोर में पिछले 3 दिन से 10 के आसपास नए केस मिल रहे हैं। जालोर में पिछले 15 दिनों में 315 पॉजिटिव केस मिले। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में करीब 100 समथिंग कुछ पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हैं, पर वो सारे ऑक्सीजन पे नहीं हैं। और अभी हमने कड़ी समीक्षा भी करी है, तो इसमें बहुत सारे हैं जो 1-2 दिन में अभी डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट रिकवर हो गए, पर क्योंकि पीछे कोरोना का थोड़ा पैनिक था तो लोग घर जाने में भी वो सोचते हैं 2 दिन और रुक के जाएं, इस हिसाब से। बाकी पेशेंट का लोड हमारा काफी कम हो गया है। जालोर की ये उपलब्धि खास मायने रखती है, क्योंकि जब राजस्थान के कई जिलों में
अभी भी मुश्किलें कायम हैं, तब जिले में न सिर्फ कोरोना के केस कम हुए हैं, बल्कि अस्पताल पर मरीजों की संख्या भी सामान्य हो गई है। हालांकि जिला कलेक्टर इसमें सामूहिक जिम्मेदारी को अहम बता रही है। हमारे यहाँ जो कोरोना का कंट्रोल हुआ है, इसमें पूरी टीम का योगदान है। इसमें ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट्स और जालोर की आम जनता, इन सब का बहुत अच्छा योगदान रहा है। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने, चाहे वो सर्वे हो, चाहे टेस्टिंग हो, सब में पूरा योगदान दिया। पुलिस प्रशासन ने मिलकर गाइडलाइंस की पूरी पालना करवाई है। नई गाइडलाइन के अनुसार बात करें तो राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 से कम एक्टिव केस है, तो वहीं जालौर जिले के लिए महज 241 एक्टिव केस ही सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जालौर जिले के लिए ये सुखद खबर है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालौर। और अब बात स्थानीय स्तर पर हुए उस प्रयोग की जो शुरू तो हुआ छोटे स्तर पर, लेकिन ये पूरे प्रदेश को प्रेरणा देने वाला हो सकता है। बात कर रहे हैं झुंझुनू में पिलानी के वैज्ञानिकों के उस प्रयोग की जिसमें नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू किया गया, जिससे झुंझुनू ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। के वैज्ञानिकों का कमाल। सीरी के वैज्ञानिकों ने अपने स्वयं के नाइट्रोजन के प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट बनाने में परिवर्तन कर दिया और इस प्लांट को उन्होंने झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल को सौंप दिया, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। झुंझुनू में नाइट्रोजन प्लांट से बनेगी ऑक्सीजन। बीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में लगा प्लांट। बेसिकली ये प्लांट नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन का प्लांट था, लेकिन इसको ऑक्सीजन कन्वर्जन में चेंज किया गया है और इसके द्वारा जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उसकी शुद्धता के लिए बिट्स पिलानी ने भी ये जो ऑक्सीजन का जो टेस्टिंग है वो गुड़गांव की एक लेबोरेटरी से कराई है, जिसकी शुद्धता 95% पाई गई है। कोरोना के पीक के वक्त जब प्रदेश भर में हाहाकार मचा था, तभी पिलानी के वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक अभिनव प्रयोग किया। नाइट्रोजन बनाने के प्लांट को ऑक्सीजन बनाने के प्लांट में परिवर्तित किया और इसे झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल के इमरजेंसी सेंटर में स्थापित कर दिया। उदयपुर में स्थित प्रयोगशाला में भिजवाई गई है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट, ऑक्सीजन की शुद्धता की रिपोर्ट आ जाएगी, ये ऑक्सीजन यहाँ के राजकीय खेतान अस्पताल में भर्ती आपातकालीन इकाई में भर्ती मरीजों को उपलब्ध रहेगी। इस प्लांट में शुद्धता के सारे पैमाने का ध्यान रखा गया है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने में परिवर्तित किए गए इस प्लांट से बनी ऑक्सीजन को गुरुग्राम की एक कंपनी ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी शुद्धता 95% आंकी गई है। अब क्योंकि ये प्लांट आ गया है तो इस प्लांट के माध्यम आती रहेगी। ये सीरी ने इसको तुरंत से नीचे का पोर्टेबल स्टैंड इत्यादि लगा करके 2-3 दिन में इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। जो ही इसकी रिपोर्ट आ जाती है, अभी उन्होंने 93% बताया, जो कि मानक के अनुसार ही है। जो है उदयपुर से आ जाएगी, उन्होंने सारी फिटिंग कर दी है, उसके तुरंत बाद काम में लेने लग जाएंगे। इस प्लांट के शुरू होने के बाद बीडीके की इमरजेंसी में ऑक्सीजन का दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा। प्लांट की कैपेसिटी 15 डी टाइप सिलेंडर की है, जो 15 से 20 मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकता है। बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू में इसको स्थापित किया है। ये करीब 75 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपको ऑक्सीजन देगा, जो कि 15 से 20 मरीजों के लिए उपयुक्त है। अब जल्द ही ये प्लांट शुरू हो जाएगा और इससे ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई है। अभी इसकी ऑक्सीजन की एक टेस्टिंग होनी बाकी है। वो टेस्टिंग शुरू होते ही लोगों को यहाँ से ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। एक टेस्टिंग में ये प्लांट पूरी तरह सफलता मिली है और यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की खास पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन
बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको मरीजों को भावभीनी विदाई।